thankful, and that's why I am saying arigato, arigato, arigato gozaimasu. मैं आप लोग के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज संडे के दिन बहुत समय हमारे लिए गुजारा। एंड मैं आपको थोड़ा सा सेमिनार की हाईलाइट के बारे में बताना चाहूँगा। ये 10वीं बार है। सबसे पहली और ख़ास बात ये है कि इस तरह की सिम्पोजियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, इसका होना बहुत रेयर है। ये 10वीं बार कंटिन्यू इसी कॉलेज में 10वीं बार ये कंटिन्यू की जा रही है। इसलिए जयपुर में या राजस्थान में सभी लोग इस प्रोग्राम से वेल अवेयर है। इस प्रोग्राम को जो सबसे खास और अलग चीज बनाती है वो ये बनाती है कि 13 जापान से एक्सपर्ट्स हैं जो अपने रिसर्च को, अपने लेटेस्ट नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करने यहाँ आए। 13 स्पीकर्स का वहाँ से आना एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 13 स्टूडेंट्स भी यहाँ लर्न करने आए हैं समथिंग न्यू एंड समथिंग गुड, और हमारी पूरी टीम तैयार है उनको ट्रेन करने के लिए, उन्हें कोचिंग देने के लिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद यहाँ से बच्चे जापान जाने वाले हैं। ये इस तरह का एक्सचेंज हम अगर एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है हम वास्तव में तरक्की कर रहे होते हैं। 34 स्पीकर्स आएंगे IITs, डिफरेंट MNIT से, वनस्थली से, इंडिया की दूसरी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से जो प्रोफेसर्स आएंगे वो भी एक नॉलेज। इस तरह से मुझे लगता है कि एक नॉलेज को होगा जहां हम नॉट ओनली वी विल डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी विल आल्सो डिस्कस विद अप्लाइड साइंस, we will also discuss some new things about the technology, engineering, commerce, management and social science. So this is a great moment क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में health, relationship, money, career, job and business, that all is due to the knowledge. Knowledge is very precious and very important, and the 7 or 8 days program definitely it will enhance our knowledge, then update our knowledge, and definitely we learn each other. This is a great moment. मैं चाहूँगा कि इस मोमेंट के, इस पूरे इवेंट की जो कोऑर्डिनेटर है, जो ऑर्गेनाइजर है, प्रोफेसर मनीष, मैं प्रोफेसर मनीष से कहूँगा व्हाट इज द विजन एंड व्हाई दिस प्रोग्राम इज एवरी ईयर ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट प्रोस्पेक्टिव आउटकम। मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ अच्छे सवाल पूछें, क्योंकि ये मोमेंट है, ये देखने वाला नहीं, ये वास्तव में पर्पसफुल है। इसी मोमेंट के कारण, इसी प्रोग्राम के कारण बहुत सारे बच्चे जापान में प्लेस हुए हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखकर इस मुल्क में जब वापस लौटेंगे तो यहाँ पे R&D हमारी बढ़ेगी, रिसर्च का इन्वायरमेंट हमारे कंट्री में बढ़ेगा। और मुझे तो लग रहा है कि अभी भी इतनी नेगेटिविटी में भी आशा की बहुत बड़ी किरण है। अगर हम वास्तव में ढंग से काम करें और हम वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड रहें तो हम बहुत आगे कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सिम्पोजियम बहुत बड़े रिजल्ट के रूप में आती रही पिछले 10 सालों से, और इस बार भी। So because I always make these events very objective. And in my last 17 years, I have realized that one of the best relationship, bilateral relationship in this world, I think is perhaps the India and Japan. क्योंकि लास्ट 10 years में जो मैंने फील किया है, वर्ल्ड में यदि आप US को ले लो, UK को ले लो, कॉन्टिनेंट्स को ले लो, या ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज को ले लो, जो सबसे जो बायलैटरल जो रिलेशन डेवलप हो रहा है वो बिटवीन इंडिया एंड जापान। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट Jaipur city in Rajasthan is making a wonderful contribution to strengthen the relationship between India and Japan. So this time ये हमारा 10वां वर्षगांठ है, 10वीं एनिवर्सरी है कि हमने इसको 2005 से स्टार्ट किया था। तो इस बार जो एक बड़ा सेलिब्रेशन वो ये है कि दिस विल बी आवर 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस इवेंट, और उसके साथ ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 100th एनिवर्सरी ऑफ आइंस्टीन्स कंट्रीब्यूशन, बिकॉज एवरीवन नोज आइंस्टीन। इट वाज 1950 कि जो आइंस्टीन का फॉर्मूला था वो कंट्रीब्यूट किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो साइंस उसके पीछे थी वो बताई गई थी, और आज कम्प्लीटली 100 years गोइंग टू कंप्लीट फॉर दैट। So this is also a big event to celebrate such a great scientist in this world. So this is also a good event to make a celebration. And there are something that we have to celebrate in this. 4 स्टूडेंट और एक फैकल्टी यहाँ आए, वो लोग 10 लोग अटेंडेंस थे यहाँ पे वो लोगों ने हमारा पूरा कल्चर देखा। उसके बाद में फिर जून में हमारे 4 बच्चे 40 में गए, वहाँ वो लोग 1 महीना रुके, उन्होंने बहुत कुछ वहाँ इंटर्नशिप के अंदर अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। फिर तीसरा विजिट भी सितंबर में है, और नेक्स्ट जो विजिट है वो नवंबर में होगा। हमारे 4 बच्चे और 2 स्टाफ, फैकल्टी स्टाफ विल विजिट अतिथि।
तो ये एक इतना फ्रिक्वेंट प्रोग्राम बन गया हमारा एक्सचेंज का विद दिस रिलेशनशिप कि हम लोग अब फ्रिक्वेंटली और इसके थ्रू हम लोग हमारे बच्चों को भी प्लेस कर रहे हैं जापानीज कंपनी में, यूनिवर्सिटी में। तो दीज आर द वन ऑफ द आई थिंक वेरी गुड अचीवमेंट दैट वी आर डेवलपिंग बिटवीन दिस टू कंट्रीज। और इसके अलावा आई रियली प्राउड टू से यू कि 2015 में हमारे 2 बच्चे वहाँ पे डॉक्टरल प्रोग्राम में प्लेसमेंट हुए हैं, और वो जस्ट प्लेसमेंट ही हुए हैं, दे हैव अवार्डेड द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन जापान दैट इज कॉल्ड मोम कागुसो मैक्स स्कॉलरशिप। So it is around 1 lakh per month. It's very big and very good scholarship, और इसको लेना आई थिंक इट्स वेरी रेयर फॉर फीमेल स्टूडेंट। तो हमारे 2 बच्चे स्कॉलरशिप के थ्रू हमारे प्लेस हुए हैं डॉक्टरल प्रोग्राम में, एंड नाउ दे आर लीविंग दिस अक्टूबर फॉर दिस प्रोग्राम, दे आर लीविंग जयपुर मेबी आफ्टर नेक्स्ट वीक। इस तरह के आयोजनों में इंडिया गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है क्या? इंडिया फॉर जापानीज के लिए इस तरह के कार्यक्रम में गवर्नमेंट भी कोई वेल बिकॉज मैं इन प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, किसी डिपेंडेंस नहीं करना चाहता। सो समटाइम आई ट्राई टू गेट फंड बट इट्स वेरी हार्ड टू गेट द फंड फ्रॉम गवर्नमेंट। सो ऑलमोस्ट दिस इज सपोर्टेड बाय द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आवर पर्पस इज टू मोटिवेट द यंग स्टूडेंट एंड टू मेक सम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड वी हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग टेक्स्ट बुक ही सीमित रह जाए। तो आई थिंक कि ये प्रोग्राम किसी गवर्नमेंट के फंड की वजह से नहीं रुकना चाहिए, हम लोग जितना कर सकते हैं हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए। कॉलेज करता है क्या कि वो एक आम आदमी के लिए बनाई गई रेसिपी फॉर द नॉर्मल पर्सन, जो हर कोई जिसको अफोर्ड कर सके। पिछली बार भी चिप बनाए और उस चिप को और बेहतर तरीके से हर बीमारी के लिए तैयार किया जा सके। सबसे बेहतर बात ये होगी कि इसे बहुत लो कॉस्ट में बनाया जा सकता है। अभी हम लोग बना रहे हैं बहुत हाई कॉस्ट में बना रहे हैं और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ जापान के अंदर टेस्टेड है वहाँ अप्लाई हो रही है, उसे यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। हमसे तो बहुत एडवांस है वहाँ। तो लास्ट ईयर हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जो है हम चाहेंगे कि इस तरह की चिप की मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ हो, क्योंकि कई गवर्नमेंट अप्रूवल और कई एजेंसी से अप्रूवल लेने में टाइम लगता है। तो लास्ट ईयर हमने फिर उसका अप्रूवल लिए, टाइम डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वो एजुकेशन किताबों तक ही रहेगी। तो कोई भी एजुकेशन का पर्पस ये है कि आप पेटेंट रखें, कॉपीराइट करें, कोई नई चीज़ डेवलप करें और उसे आगे बढ़ाएं। तो डेफिनेटली उस तरफ जाने का तो वही उससे बस ऐसी लॉन्चिंग के बाद में नेक्स्ट मंथ से वी विल स्टार्ट। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम। यस, क्योंकि मनीष का जो विजन है, जैसे 18 साल से जापान है और इन्होंने जापान में बहुत मास स्केल के ऊपर रिसर्च को देखा है। तो R&D सेंटर बनाना, यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे R&D सेंटर बनाना ये इन द ड्रीम है कि यहाँ पे बच्चे जो सीमित छोटी लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, और ये जो हमारा ब्रेन है जिसको हम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, इस ब्रेन को प्रॉपर्ली रिसर्च में यूज़ किया जाए। राजस्थान की जो बायोडाइवर्सिटी है, राजस्थान की जो प्लांटेशन है, उसके रिसर्च के लिए उस ब्रेन को भी यूज़ किया जाए। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे आइडिया यही है कि हमारा यूथ जो लाखों लाखों यूथ है साइंस में, ये यूथ अभी राइट नाउ सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित है, सीमित से प्रयोग करता है। अगर कितना अच्छा हो कि हमारे यहाँ पे अगर खिचड़ी का पेड़ है तो उसके ऊपर रिसर्च करके उससे कुछ मेडिसिन प्लांट बनाया जाए। हमारे यहाँ हर घर में हर में जो आंकड़े का पेड़ है उसकी जो मेडिसिन वैल्यू है उस पर रिसर्च किया जाए और उससे कुछ टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हुए उसे डेवलप किया जाए। तो बेसिक आइडिया यही है कि एक R&D डेवलप किया जाए जिससे राजस्थान की जो प्लांट्स है, राजस्थान की पूरे जयपुर से हमने पूरे कॉलेजेस को इन्वाइट किया है, और अभी तक हर रोज ये प्रोग्राम 8 रोज चलेगा, तो हर रोज के लिए करीबन 300 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि 100 एट द मोमेंट भी होंगे। तो 400 बच्चे कॉलेज से और 400 अक्रॉस द स्टेट जो बच्चे यहाँ आएंगे, तो इनका ये एक अजीब सा कुंभ होगा जो इसको मैं कहूँगा मॉडर्न कुंभ, नॉलेज कुंभ, साइंस कुंभ, जहाँ पे रियल एक्सचेंज हो, जहाँ पे मॉडर्न नॉलेज का एक्सचेंज हो, जहाँ लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, और हर रोज का एक लिटरेचर भी पब्लिश होगा। जितने भी लोगों ने नया काम कर रखा है उनसे एक बुक तैयार की गई है, और एवरी डे उस बुक को लॉन्च किया जाएगा। ये जो प्रोसीडिंग्स है सिम्पोजियम की, वो आप सबके सामने रखी जाएगी। तो जो बच्चे जो पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं 30 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, कंप्यूटर साइंस इस पे होगा। 22 को जो है वो अप्लाइड साइंस पे बात होगी। 23 को जो है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी। इसके बाद में 25
कॉमर्स और मैनेजमेंट की होगी, 26 को सोशल साइंस की होगी और 27 को सबसे बेहतरीन काम होगा, मुझे लगता है कि मैं उनके लिए आपको भी इनवाइट कर दूं। 27 को जो है वो एक चिप जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस चिप में आप जितना भी आपकी फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल में जितने भी हैवी मटेरियल है, आज हम मैगी खा रहे हैं पर हमें पता नहीं है उसमें कितना हैवी मटेरियल खा रहे हैं और हमें कितना नुकसान करेगी। तो ये फूड के बारे में जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, उसमें कितना हैवी मटेरियल है, वो उस चिप के द्वारा हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि फूड ही हमारी सारी बीमारियों का कारण बनता है। हमारा मन, हमारी अशांति, हमारे मेंटल डिस्टर्बेंस का जो रूट कॉज है वो हमारा फूड है। तो फूड में अगर आपको बैड मटेरियल के बारे में पता चल जाए कि कितना हैवी मटेरियल है, तो हमारी लाइफ कितनी बेहतर बन सकती है। सो उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा और वो भी जापान से 2 CEO आएंगे जो 2 कंपनी के होंगे, इंडिपेंडेंट कंपनी, जो इस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बारे में जो चिप बनाई है इसके बारे में भी बताएंगे और उसका लाइव डेमो करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि 27 को जो वो प्रोग्राम होगा जिसमें चिप का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसमें आप लोग जरूर आए, क्योंकि वो कुछ नई बात होगी। बाकी रूटीन बात तो हम सब लोग करते ही हैं, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, डांस प्रोग्राम, लेकिन ये एक अलग और हटकर बात होगी जिसमें लाइव प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अपने जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो सब डिटेक्ट कर सकते हैं उससे। आई थिंक मोर देन 18 और 19 20 हैवी मेटल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लेड। नहीं, एडमिशन तो इस बार कम है काफ़ी हमारे पास, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कम है रजिस्टर्ड, क्योंकि Well, the size is quite smaller, but the number of the students from India is number 1 in Japan. You know what is the point? My point. Indian students, potential students, carefully choose the number 1 university in Japan to enter the, in the choice. I really appreciate. I'm proud of this. Started seriously somehow the collaboration based on the agreement. Now we are processing this agreement, MOU agreement, academic exchange agreement. It's almost will be done. Then based on such agreement, we'll, I would say, look. EU merge banking. So JAIST has a very good ranking in the Japan, and we are proud to say that we are going to have such a relationship with JAIST. So thank you very much, Professor Ida, to initiate our agreement with the Indian College. Thank you so much. The thanks symposium start. और इस बार हमने जापान से जो रिलेशन डेवलप किया है उसको हाईलाइट किया जाएगा। जापान से इस बार हमारे पास 27 जो पार्टिसिपेंट्स हैं जापान से और मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स विल बी फ्रॉम आउट इंडिया। और इसके अलावा हम लोग जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं जापान के साथ में, उनको हाईलाइट किया जाएगा। एवरी ईयर वी हैव मोर देन 4 or 5 विजिटिंग इन द जापान, उसको हाईलाइट किया जाएगा। और इसके अलावा सबसे एक बेहतरीन जो बात हम इस बार कर रहे हैं, हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम डेवलप किया है पूरे 7 डेज का, जिसमें हमने जापान से 30 जो स्टूडेंट्स हमको बुलाया है। वो हमारे कल्चर को समझेंगे, वो हमारी एजुकेशन को समझेंगे और वो हमारी इंडस्ट्रीज को भी विजिट करेंगे। तो 10 दिनों के अंदर जो जापान से जो मेरा जो स्टूडेंट्स आए हैं, मास्टर कोर्स, डॉक्टरल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हमारी इंडिया को समझेंगे। और उसके अलावा जो हम इसका लास्ट डे में जो हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है हेल्थ केयर के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे हम मिलेंगे और जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है जापान के साथ में रिसर्च के थ्रू, उसको हम साथ शेयर करेंगे ताकि जो रिसर्च हमने करी है वो डायरेक्ट सोसाइटी को मिल सके। तो ये डिफरेंट जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किए हैं इस हमारी 10th एनिवर्सरी के साथ में, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिटेड टू सोसाइटी। 13 जापानी साइंटिस्ट का यहाँ आना, 14 स्टूडेंट्स का यहाँ आकर अपना नॉलेज एक्सचेंज करना, सीखना, मुझे लगता है कि एक अद्भुत घटना है पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि एशिया के सबसे तरक्की करने वाले मुल्क से इतने लोगों का यहाँ आकर अपने नॉलेज का शेयर करना, ये नॉलेज कुंभ बन गया है। आपने ठीक पूछा है, 27 को जो है एक अद्भुत प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रोग्राम के अंदर एक बायो सेंसर चिप का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें हमारी कंट्री की मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो फूड में हैवी मटेरियल है उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही मुश्किल और खर्चीला इलाज है। इसे वेरी लो कॉस्ट डिवाइस के रूप में, चिप के रूप में, बायोसेंसर चिप के रूप में एक चिप डिवाइस तैयार की गई है, जिसमें आप कोई भी फूड मटेरियल का एक पार्टिकल उसके ऊपर जैसे ही डालेंगे वो तुरंत बता देंगे कि इसके अंदर कौन सा हैवी मटेरियल किस क्वांटम में।
सो इट्स ए ग्रेट मोमेंट जब हम इस पूरे सेमिनार का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको एक चिप के रूप में भी हम इसको डेमोस्ट्रेशन करेंगे। तो 27 को जो कंपनी राज्यपाल से जो 2 कंपनीज आएंगी वो अपना नॉलेज शेयर करेगी। मुझे लगता है इस तरह से हम डेंगू से भी निपट सकते हैं और आने वाले वो जो स्वाइन फ्लू बीमारी है उससे भी बहुत आसानी से निपट सकते हैं। और इस तरह से कोई भी सीजनल बीमारी, चाहे वो मलेरिया हो, उसका हम ड्रोन तैयार करके और टेक्नोलॉजी चिप में डालकर उसको तैयार कर सकते हैं। रिसर्जेंट राजस्थान जो होने वाला है उसमें हम इस इंडस्ट्री को प्लॉट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, और इस तरह के हम डिवाइस जो है रेगुलर बनाते जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और देश के जो प्रधानमंत्री साहब का जो सपना है मेक इन इंडिया, उसमें इस तरह के डिवाइसेस से और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें मेहनत के साथ साथ बुद्धिमानी से भी काम करना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना पड़ेगा, और एजुकेशन को जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, रिसर्च ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। तो 10वीं बार इस तरह का काम होना हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और मैं चाहूँगा कि पॉलिटिशियन भी इस बात को समझे कि ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो एजुकेशन अगर इम्प्रूव होगी तो मुल्क इम्प्रूव होगा। मैं पुनः एक बार आप सब लोग का शुक्रिया करना चाहूँगा। क्या
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ